ध्यान रहे, यहाँ की सुरक्षा में कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए। मेरे भागने से डर रही हो क्या, या फिर मैं भागने के बाद क्या करूंगा उससे डर रही हो? खैर, जो भी है, तुम्हारा डर देख के अच्छा लगा। डर बुरी चीज नहीं है गदाधर। मैं डर को अपने दिल में हमेशा जिंदा रखती हूँ, ताकि हारने से डरूं, कमजोर पड़ने से डरूं, तुम्हारे जैसे राजद्रोहियों को बिना सजा दिए चैन लेने से डरूं। अब भी वक्त है गदाधर, इससे पहले कि तुम्हारा एक एक जुर्म सामने आए और तब तक तुम यहीं पर पड़े रहो, अच्छा यही होगा कि तुम खुद अपने बड़े षड्यंत्र के बारे में सब कुछ उगल दो। डर को जिंदा रखो गदाधर, वो बुरी चीज नहीं है। मुझे समय चाहिए सोचने का। तुम ये क्या कर रही हो? हाथ जल जाएगा, रख दो वहां पे। जल ही तो रही हूँ माँ। इनके साथ जो हुआ उसके बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि आंसू मुझे धीरे धीरे भस्म कर देंगे। ये दिया शायद बचा ले गदाधर जी को भी और मुझे भी। बस ये दिया ही मेरी आखिरी उम्मीद है। तुम्हारी असली तपस्या वो होती जब तुम अपने पति को कुछ गलत करने से रोकती, नहीं उसका साथ देती। अब रोक लूंगी माँ, पक्का रोक लूंगी। अब उन्हें सजा होने से बचा लीजिए। कुछ और मांग लेती मुझसे तो जरूर देती, लेकिन ये नहीं दे सकती। ठीक है, तो फिर जलने दीजिए मुझे। तपस्या ना सही, आत्महत्या ही सही। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। गदाधर के अपराध में उसका साथ देने के लिए यही तुम्हारी सजा है जो तुम खुद को दे रही हो। ये सोचना मैं ज्यादा बेहतर समझती हूँ। माँ, 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 माँ। इससे पहले कि गदाधर का दिमाग फिर जाए और वो सारा सच उगल दे, उसकी सोच को बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी। सुनो, उधर जाके देखो कैसा शोर है, कोई है तो नहीं वहां? जाओ जल्दी जाओ। इस तरह भूखे प्यासे रहने का क्या मतलब? पानी ना पीकर कल्याणी को हराने की प्यास बढ़ा रहे हैं? नहीं, मैं खुद हार चुका हूं, इसीलिए सोच रहा हूं कि सबको सच बता दो। या आपके साथ मिलकर मैंने इस घर के सारे खेल रचे थे। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप हार कैसे मान सकते हैं? अरे आप तो गदाधर है, गदाधर। आपके पास कोई ना कोई रास्ता तो होगा इस घर से उस कल्याणी का नामो निशान मिटाने का। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप भी अपने आप पर भरोसा रखो। कल्याणी का नाम हर जगह है, अब उसका नाम और निशान मिटाना संभव नहीं है।
और वो जीत चुकी है। मैं हार चुका हूं। गदाधर हार चुका है, गदाधर हार चुका है, हार चुका है। नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। आपने अपनी जान लगा दी है उस कल्याणी को हराने के लिए, और अब इस मुकाम पे पहुंच के आप खुद हार मान जाओगे। देखिए, ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाए। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। हाँ, बस थोड़ा संयम रखिए, हाँ, और समय के साथ चलिए। समय खत्म, खेल खत्म, और मैं खत्म, और आप खत्म। इससे एक उपाय हो सकता है। आप राधा भाभी से बात कीजिए, अपनी बेटी को समझाइए, शायद मान जाए। वरना मैं तो कहता हूं कि आप भी अंदर आ जाइए अपने आप। फिर साथ बैठकर खेलेंगे। ढोला माटी, ढोला माटी, ढोला माटी। जाइए अभी। आप खुद किस तकलीफ से गुजर रही है मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती, और आप मेरी चोट पर मलहम लगाने जा रही हैं। ये चोट तुम्हें मेरी वजह से पहुंची है। शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई थी, इसलिए गदाधर इतना नीच बनता गया। जानती है, मेरे बाबा मुझे हमेशा से योद्धा नहीं बनाना चाहते थे। जब मैं छोटी थी तब मेरे पास भी दूसरी लड़कियों की तरह गुड़िया, खिलौने, सिलाई कढ़ाई का सब सामान था। लेकिन मैंने किसी कपड़े पर फूल काटने के लिए सुई नहीं, बल्कि युद्ध कला में हाथ साफ करने के लिए तलवार उठाई। बाबा ने सितारों वाली चुनरी लाकर दी, लेकिन मैंने तो अस्त्रों शस्त्रों से लैस वस्त्र ही पहने। मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ माँ कि मेरे बाबा ने मुझे जो कुछ भी लाकर दिया हो जीवन में, लेकिन मैंने अपना रास्ता खुद अपनी पसंद से चुना। ठीक उसी तरह अगर गदाधर जी ने आपकी सही परवरिश और शिक्षा के बाद भी अगर गलत रास्ता चुना, तो इसका दोष आप अपने आप को नहीं दे सकती माँ। और माँ सोचिए ना, आपने वही परवरिश बख्शी जी को भी तो दी होगी। उन्होंने कितना मान रखा उसका, है ना माँ? ये गदाधर अगर टूट गया और उसने मुंह खोल दिया तो मेरा क्या होगा? उस कोठरी में रहकर दिमाग में भी काल कोठरी जैसा अंधेरा हो गया है उसके। तुम्हारे देवर के जीवन में इतने कांटे उग गए हैं और तुम फूलों की माला पिरोने में व्यस्त हो। वो कांटे उसने खुद ही बोए, उसे खुद ही भोगने पड़ेंगे। किसके लिए किया, क्या सोच के किया, ये सब मायने नहीं रखता है। उसने जो किया उससे बख्शी जी की प्रतिष्ठा पर, उनकी मान पर कितनी बड़ी आंच आ सकती थी। उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। अगर ये ऐसे ही जिद पे अड़ी रही तो एक दिन यही मुझसे भी कह रही होगी कि माँ आप माफी के लायक नहीं। अपने होने वाले बच्चे के साथ जो भी करने जा रही थी, अपनी खुशी से करने जा रही थी, या फिर किसी ने तुम्हें इतना त्रस्त कर दिया था कि अपनी सोचने समझने की शक्ति को किसी और ही दिशा ले गया? वो जिस तरह से वो कल्याणी तुम्हारे दिमाग में हावी हो गई थी, क्या वो गदाधर जी को गलत रास्ते ले जाने की वजह नहीं हो सकती? देखो राधा,
किसी भी गलती की शाखाएं तो हम देख सकते हैं, लेकिन उसका बीज किसने बोया वो नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब तुम उसकी जड़ तक पहुंचोगी तो समझ पाओगी कि कोई दोषी होकर भी पूरी तरह से दोषी नहीं होता है। जिस गदाधर ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, उसे बीच में अकेला कैसे छोड़ सकती हो तुम? बोलो राधा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।